और क्या बिगड़ सकती है कि मेरे बेटे मेरा घर छोड़कर चले गए, घर जमाई बन गए। आपने सही नहीं किया पारुल। इस घर में किसी को कुछ समझ तो नहीं आता है, कम से कम सुनाई तो देता है। सुनाई दिया निधि? मैंने सुना। तो उठाओ, जाओ। पारुल, कुणाल और कुहू आपके बेटे बहू है, कम से कम आप उन्हें संभाल सकती थी ना। हेलो, कौन? अरे बा, फोन ही काट दिया। वर्षा भाभी, देखिए मैं साफ साफ बात करूंगी, आपको मिष्टी के खिलाफ बात नहीं करनी, आप मत कीजिए, लेकिन कम से कम सबके सामने कुहू का साथ तो दीजिए। भाभी मेरी बात सुन रही है ना? मुझे पहले शरबत देने दी। घर में बहुत अंधेरा लग रहा है ना? ऑफ कोर्स लगेगा, बड़ी माँ की 100 वॉट वाली स्माइल जो मिसिंग है। प्लीज थोड़ी सी स्माइल, छोटी सी। और कुणाल, मेरा चश्मा लग, कहाँ है तू? यहाँ पे बहुत रोशनी है यार। बड़ी माँ टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। देख रही हैं भाभी, मिष्टी का साथ देने के लिए तो अबीर है, और उसके सामने तो मीनाक्षी जी भी चुप हो जाती हैं। और हमारा कुणाल तो कितना बिजी रहता है, हमारी कुहू का साथ कौन देगा? वो जी बहन बा, पारुल बहन। भाभी, वर्षा, अबीर कह रहा है कि वो मीनाक्षी जी से बात कर लेगा, इसलिए तू जरा कुहू को समझा देना, शांत रहे, झगड़ा वगड़ा ना करे, वरना बात और बिगड़ जाएगी। कौशलो, कौशलो, माँ, माँ,
माँ जो कुछ भी हुआ है हम दोनों की वजह से हुआ है। आई प्रॉमिस हम दोनों मिलकर इसे ठीक भी कर देंगे। माँ हम दोनों को माफ कर दीजिए प्लीज माँ, वी आर वेरी सॉरी। ये मेरा घर है, मेरे तरीकों से चलेगा। आजकल के तौर तरीके और आजकल के बच्चे दोनों किसी काम के नहीं हैं। माँ मेरी मिष्टी बेटा घर पहुंच गई तू? तेरी बात हुई मीनाक्षी जी से? नहीं माँ, वो तो हमें #ड्रैगन सास वाले लुक्स देकर चली गई, बात करने का मौका ही नहीं मिला। कुहू तू ये क्या बोल रही है? अब मेरी बात ध्यान से सुन। मीनाक्षी जी नाराज है क्योंकि उनके दोनों बेटे घर छोड़ के गए हैं। तू कुणाल को घर वापस लौटने के लिए मना लेगी ना? ताकि एटलीस्ट वो मुझसे नाराज ना रहे। उनकी नाराजगी तुझसे या फिर कुहू से नहीं है मिष्टी। मीनाक्षी जी को बस ऐसा लग रहा है जैसे घर की बागडोर उनके हाथ से निकल रही है, और ऐसे में तो किसी को भी बुरा लगेगा। मीनाक्षी जी को गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है, इसलिए बात ज्यादा बिगड़ गई। बड़ी माँ, अबीर और कुणाल घर छोड़ के चले गए और इस बात से वो और नाराज हो गई हैं। मिष्टी बेटा, बच्चे घर से दूर जाएंगे तो कौन सी माँ खुश होगी बता जरा, और उसमें उनकी या फिर उनके बेटों की कोई गलती नहीं है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि तेरी गलती है बेटा मिष्टी, लेकिन अब तो ये सोचना छोड़ दे कि कुहू ने तुझसे क्या कहा। अगर तुझे सोचना ही है तो ये सोच कि अबीर की क्या हालत हो रही है, कि मीनाक्षी जी की नाराजगी की वजह क्या है, कि तू अपने घर में सुख शांति कैसे बनाए रख सकती है, ये सोच बेटा। मैं माँ से जाके बात करती हूँ बड़ी माँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मुझे डांटेंगी ही ना, और माँ की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना? ये हुई ना मेरी गुड़िया रानी वाली बात। जा बेटा, जा जल्दी से बात कर, देखना सब ठीक हो जाएगा। जी बड़ी माँ। आप माँ को सारे डॉक्यूमेंट्स मेल कर दीजिए उमा पटेल। थैंक यू। भाई मेरा सारा काम खत्म हो गया है। उमा पटेल सारे मेल्स माँ को फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। थैंक्स। अरे ये काम तो कल होना था, 2 दिन का काम कुणाल ने 1 दिन में कर लिया। कुणाल के ना होते हुए भी उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई बिनभा। आपकी बहू भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा लेती तो मेरा कुणाल आज यहाँ होता। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, दामाद ऑफ द ईयर बनने की जिद नहीं पकड़ता। And ladies and gentlemen, the award goes to कुणाल मीनू का मुन्ना। थैंक यू सो मच भाई। मैंने सेमीफाइनल खेल लिया और अब फाइनल खेलने की बारी आपकी है माँ। वेरी फनी। हाँ भी माँ, तुम और कुणाल घर कब आ रहे हो? हम अभी घर नहीं आ रहे हैं, और मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ जो हो रहा है ना, वो आपकी वजह से नहीं हो रहा है। हम अगर घर पे नहीं है तो वो सिर्फ मिष्टी और कुहू की वजह से, उन्हें समझाने के लिए, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। पर इसके लिए क्या तुम्हें और कुणाल को अपने ससुराल में रहना जरूरी है? हाँ, हम कहाँ हैं वो मैटर नहीं करता है, लेकिन हम वहाँ नहीं हैं, ये मिष्टी और कुहू के लिए रियलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप ये सोचिए ना कि आपके बेटे घर से बाहर नहीं गए हैं, आपकी बहू के पति घर से बाहर गए, और ये हस्बैंड वाइफ के बीच का मामला है, हम सुलझा लेंगे, आप इसमें मत पड़िए प्लीज। क्या कहा तुमने अभी? हाँ माँ, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट अस। मुझे सिर्फ इतना बताओ अभी,
कुणाल घर आ रहे हो या नहीं? नहीं माँ, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए ना। भाई क्या हुआ? माँ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। तो ये तो अच्छी बात है ना। नहीं कुणाल, ये तूफान से पहले का सन्नाटा है। बिग बैन अब अपने असली अवतार में आने वाली है। विशंबर जी, मेरे बेटों को अभी के अभी मेरे घर भेज दीजिए। हम उन दोनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी बेटियों की वजह से मेरे अबीर और कुणाल वहां है, इसलिए आप और कोशिश कीजिए। देखिए, हम आपकी नाराजगी समझते हैं, लेकिन अबीर और कुणाल दोनों अपनी मर्जी से यहाँ आए। अब अगर वो दोनों यहाँ से जाना नहीं चाहते तो हम उन दोनों को अपने घर से निकाल तो नहीं सकते ना। ठीक है विशंबर जी, अगर आप मेरे अबीर और कुणाल दोनों बेटों को घर वापस नहीं भेज सकते तो मैं मीनाक्षी राजवंश आपकी बेटियों को अपने घर से निकाल सकती हूँ। मेरी वजह से बड़े पापा को माँ से कितना कुछ सुनना पड़ा। मुझे ये सब ठीक करना होगा। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं खून से लड़ी क्यों? पता नहीं। तड़पते हुए दिल के लिए पर बन के सावन आएगा, खेलने आंगन में साथी फिर से बचपन आएगा। दो दिन पहले तक अबीर हमारे फ्यूचर की प्लानिंग कर रहा था और इस एक इंसिडेंट की वजह से अबीर मुझसे दूर चला गया। मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। नहीं, मुझे सब ठीक करना होगा। मुझे सब ठीक करना होगा। हेलो बड़े पापा। मिष्टी, बेटा हम आपसे मिलना चाहते हैं। बड़े पापा, माँ ने आपसे जिस तरीके से बात की। देखिए मिष्टी, हम थोड़ी देर में आपसे आपके घर के बाहर मिलते हैं, वहीं बात करेंगे, ठीक है? जी। मिष्टी का फोन क्यों नहीं आया अभी तक? अबीर बेटा, ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं है बड़ी माँ, बारिश होने वाली थी ना, इसलिए मैं कपड़े उतार लाया। हाँ, वो तो ठीक है, पर ये तुम्हारा काम थोड़ी है। अभी जसमीत को बुलाती हूँ। जसमीत। बड़ी माँ, पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि मैं इस घर का बेटा हूँ या नहीं। बिल्कुल बेटा, तुम इस घर के बेटे हो, पर ये सब। अरे जब घर का बेटा हूँ तो घर का काम करने में कैसी शर्म? पर कोर्स। और वैसे भी आप कुछ दिनों में तो मुझे और कुणाल को विदाई कर देंगी ना। इस हंसी के पीछे जो परेशानी छुपी है ना, मुझे साफ साफ नजर आ रही है। आप मेरे साथ है ना, तो बस फिर सब ठीक हो जाएगा। वैसे बड़ी माँ, कुहू और मिष्टी कभी सहेलियां नहीं थी क्या?
लेकिन बेटा उन्होंने सालों साल हमसे ये बात छुपाई। अब सोचती हूँ तो लगता है कि उनका सच हमारे सामने था, लेकिन हम सब उसे मानने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अब बच्चे तो एक छोटे से खिलौने के पीछे भी एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं। और यहाँ तो बात एक गुड़िया के घर की थी। वो एक डॉल हाउस था। बाबूजी मिष्टी के लिए वो डॉल हाउस लेकर आए थे, पर जब कुहू ने वो डॉल हाउस देखा तो वो जिद पे अड़ गई कि मुझे भी वैसा ही डॉल हाउस चाहिए। हम चारों ने पूरा राजकोट छान मारा। बाबूजी तो अहमदाबाद तक हो आए, लेकिन वैसा डॉल हाउस नहीं मिला। बेचारी कुहू रात भर रोते रोते सो गई, और अगली सुबह जब हमने देखा तो वो डॉल हाउस टूटा हुआ था। मतलब कुहू ने वो डॉल हाउस तोड़ दिया? ये तो वेरी गुड हो गया ना। उस वक्त भी सब लोगों ने यही समझा था, और आज भी कुछ नहीं बदला। पता है कुणाल, वो घर कुहू ने बिल्कुल नहीं तोड़ा था। शौर्य के बाबूजी ने खुद देखा था, गुड़िया का घर कुहू ने ही तोड़ा था। वो उसे बात करके उसे समझाना चाहते थे, पर फिर मैंने ही उन्हें रोक दिया। मुझे लगा कि अभी कुहू छोटी है, जैसे जैसे बड़ी होगी समझ जाएगी कि उसे सब मिष्टी के साथ मिल बांट कर ही रहना है। लेकिन बेटा मैं ही गलत थी। तो मिष्टी ने भी कुछ नहीं कहा? बेटा छोटे बच्चे अंधेरे से डरते हैं, माता पिता की डांट से डरते हैं, लेकिन हमारी मिष्टी बचपन से ही सिर्फ एक चीज से डरती है, अपनों को खोने से। उस गुड़िया के घर के साथ साथ मेरी गुड़िया रानी का छोटा सा दिल भी टूट गया। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। यही तो फर्क है कुहू और मिष्टी में। कुहू जिद करती थी क्योंकि उससे हमारे प्यार पर अपना अधिकार लगता था, लेकिन मेरी सीधी सादी गुड़िया रानी, वो तो हमारे प्यार को एहसान मानती थी ना। वो कैसे जिद करती? कुहू से किसी ने कुछ नहीं कहा? नहीं, क्योंकि दूसरे दिन कुहू ने बड़ी मेहनत से उस गुड़िया के घर को दोबारा जोड़ा और मिष्टी को दे दिया। अब वर्षा तो इतना प्यार करती है कुहू से, अगर आज भी हम इस सारे किस्से की बात करें ना, तो पूरे किस्से में उसे कुहू की गलती कहीं नजर नहीं आती है बेटा। लेकिन उस एक पल में हम सब भी उस गलती को नजरअंदाज कर गए थे, क्योंकि हम तो वही देख रहे थे जो हम देखना चाहते थे। हमें लगा कि चलो दोनों बच्चियों में फिर से दोस्ती हो गई है, दोनों साथ में खेल कूद रही हैं, वो खुश है तो सारा घर खुश हो गया। इसलिए आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए बहने होने का नाटक कर रही हैं। एक बात कहूं बड़ी माँ, डॉल हाउस जोड़ने से लेके वरुण के खिलाफ मिष्टी की मदद करने तक, कुहू इनिशियली तो शायद गलती करती है, लेकिन अपनी गलती रियलाइज करते ही मिष्टी की पूरी हेल्प करती है। आई मीन, ये झूठ मूठ के प्यार के पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही दो बहनों का प्यार जरूर है। नहीं, मैं नहीं मानती। कुहू और मिष्टी कभी बहनें बनी नहीं पाई। भाभी प्लीज प्लीज सच बोलो ना। सच तो ये है कि मुंह बोले हमारी कुहू को अपनी बहन मानती ही नहीं। अगर वो बहन मानती ना तो मैगजीन वालों को फोन कर सकती। कुणाल को... प्लीज, मुझे मिष्टी बैशिंग ना कोई दिलचस्पी नहीं है। जस्मीन तू रुक बेटा, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि कुहू और मिष्टी के रिश्ते की वजह से तुम अपना और कुहू का फ्यूचर खराब मत करो प्लीज। अम्मी, बात मेरी और कुहू की नहीं है, बात पूरे फैमिली की फ्यूचर की है। मिष्टी और कुहू के झगड़े आगे जाके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, और भाई को भी ऐसे ही लगता है। बेटा कल किसने देखा है? हम तो बस वही देखना चाहते हैं ना जो आज हो रहा है। और आज मीनाक्षी जी तुम दोनों के घर छोड़ देने से बहुत दुखी हैं। डोंट वरी, भाई ने उनसे बात की है। कुणाल, अबीर का और मीनाक्षी जी का और तुम्हारा और मीनाक्षी जी का रिश्ता बहुत अलग है। तुम हमेशा मीनाक्षी जी के साथ रहे हो, उन्हें तुम्हारे साथ की आदत है, और जब हमेशा साथ देने वाला आपका साथ छोड़ देना तो और भी बुरा लगता है। बेटा प्लीज प्लीज लौट।
आप फिक्र मत कीजिए, हम माँ की वजह से अपना घर छोड़ के नहीं आए। और मैंने मिष्टी से फैमिली आगे बढ़ाने के बारे में बात की है। हाँ? अब मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली हो, मेरे बच्चे हो, मैं पिता बनूं। हाँ, लेकिन ये कुहू और मिष्टी के पास्ट के प्रॉब्लम्स को सुलझाए बगैर ये सब पॉसिबल है क्या? I mean, छोटी छोटी बात पे तो वो इतना लड़ लेती है, अगर कोई एक्चुअल बड़ी प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा? और क्या होगा मिष्टी? हमें इसी तरह हाथ जोड़कर सर झुकाकर मीनाक्षी जी से माफी मांगनी होगी। नहीं बड़े पापा, प्लीज। आप हमारा गुरूर थी मिष्टी, आज हमारा वो गुरूर टूट गया। मुझे माफ कर दीजिए बड़े पापा, प्लीज। अगर आपको माफी मांगनी है ना मिष्टी, तो जाकर उस माँ से माफी मांगिए, उन दोनों बेटों से जाकर माफी मांगिए जो आज आपकी नादानी की वजह से एक दूसरे से दूर हैं। माफी मांगने से भी क्या होगा? आप और कुहू 1-2 दिन के लिए शांत हो जाएंगे और उसके बाद फिर लड़ पड़ेंगे। अबीर आपके पति हैं, आपके हम सफर हैं, आपके हर सुख दुख में आपका साथ देना उनका फर्ज है। आपके ये बचकाने झगड़े सुलझाना उनका फर्ज नहीं है मिष्टी। अगर आज हम अबीर की जगह होते ना, तो हम भी वही करते जो अबीर ने किया है। बड़े पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आई प्रॉमिस, मैं इस गलती को ठीक करूंगी। कैसे? आप कुहू को समझाएंगे? अगर कुहू ने फिर कोई उल्टी सीधी बात कह दी, क्या आप अपने गुस्से पर काबू कर पाएंगे मिष्टी? सोच समझ कर वादा कीजिए बेटा। सोच लिया बड़े पापा, आज मैं और कुहू दोनों घर आएंगे और अबीर और कुणाल को घर वापस लेकर आएंगे। मेरा ईगो इतना बड़ा नहीं है कि मेरी वजह से आपको किसी और के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़े। आपका सर झुके उससे पहले मैं खुद झुक जाऊंगी बड़े पापा, लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। मैं मर। ठीक है, हमें अब दोनों का इंतजार रहेगा। हम दोनों उन्हें लेने जा रहे हैं अभी। मेरे बेटे अबीर और कुणाल दोनों को लौटने को मना सको तो खुद भी आना, वरना समझ जाना। इसने अबीर ब्रो से वो डॉल हाउस वाली स्टोरी बता दी। मैंने अबीर से कुछ नहीं कहा है कुहू, सीरियसली। मैंने बताई थी अबीर को वो बात। और आपने बहुत अच्छा किया बड़ी माँ, क्योंकि अगर आप नहीं बताती तो हम इनके झूठे दोस्ती के नाटक को फिर से सच समझ लेते। लेकिन आप दोनों की नफरत के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं। मीनाक्षी राजवंश के घर के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं।